6 मापदंड हैं। मतलब जो हड्डियों से जैन आगम में शरीर की क्षमता नापी गई है। हड्डी जितनी, अस्थियां जितनी मजबूत होंगी उतना ही आप कार्य करने में और दुखों को और कष्टों को सहन करने में समर्थ होंगे, तपस्या साधना आदि करने में सक्षम होंगे। तो उस अस्थि की मजबूती में सबसे पहला सहनन है वज्र वसव नाराज सहनन। वहां हड्डियां वज्र की होती हैं। वसव मतलब उसको बांधने वाले रस्से जिसको आप कहते हैं वह भी ना वज्र के होते हैं। और जैसे जे हड्डी है जिसको नसों ने बांध रखा है, इसके बीच में एक कीला है, कील जिसको आप कहते हैं, वह भी वज्र की होती है। तो जिस मनुष्य के जो तीनों चीजें वज्र की होती हैं वह पहला सहननधारी वज्र वसव नाराज सहननधारी है। और चतुर्थ काल में ही यह सहनन मिलता, पंचम काल में आखिरी के 3 मिलते हैं। तो चतुर्थ काल का मनुष्य ही इस पहले सहनन का धारी मनुष्य ही मोक्ष जाने का अधिकारी है। तो पुण्य के योग से ही ऐसी प्रकृतियों का उदय होता है, बंद होता है। तो वह जो हमारा पुण्य योग होगा, हमने पुण्य के कृपा से ही ये प्रकृतियां बांधी हैं और पुण्य योग से ही वह उदय में आएंगी, तो हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो पुण्य ही नहीं है, पुण्य की हमारे मोक्ष जाने में कितनी बड़ी भूमिका है। व्रत आदि के माध्यम से हम वह पुण्य बंद करते हैं और मोक्ष जाने के लिए वह भूमिका हमारी तैयार होती है। तो किस प्रकार पुण्य हमारी परंपरा से मोक्ष दिलाने में सार्थक है आपने समझा। और बता दी पुण्य बंध के साथ साथ कर्मों की निर्जरा में भी कारण है। तो सबसे पहले हमें अव्रति से व्रति की भूमिका में आना है और उसके बाद और ऊपर की सीढ़ियों पर चलना है। अशुभ उपयोग से बच के, 5 पापों से बच के शुभ उपयोग में आना है और शुभ से भी ऊपर शुद्ध उपयोग की आत्म ध्यान की बात करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं घर बैठे ही आत्म ध्यान हो जाता है, ऐसे ही ना कुछ लोगों की धारणा है। आपके यहाँ आश्रम में नहीं है पर बाहर तो हो सकती है, तो उनको भी बता दें घर बैठे आत्म ध्यान नहीं होता। आत्म ध्यान तो 3 गुप्ती में लीन मुनिराज के ही होता है। गृहस्थ अवस्था में आत्म ध्यान शुद्धोपयोग नहीं होता है। उसके लिए तो मुनि बनना होगा, 3 गुप्तियों में लीन होना होगा, तभी वह शुद्धोपयोग होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में शुद्धोपयोगी मुनि नहीं है, यह भी लोगों की धारणा है। तो ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद खुंद स्वयं कहते हैं समणा शुद्धोपयोक्ता शुभोपयोक्ता होंति समहम्मी। समण शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी 2 प्रकार के आगम में बताए गए हैं, जिसमें से शुद्धोपयोगी अनासवा सासवा सीसा। जो शुद्धोपयोगी समण हैं वह उनके कर्मों का आश्रव नहीं होता है और जो शुभोपयोगी समण हैं उनके कर्मों का आश्रव होता है। तो इस प्रकार यह शुद्धोपयोग किसके होता है, शुभोपयोग किसके होता है और अशुभोपयोग किसके होता है, तो हम समझ लें। गुणस्थान आप लोग जानते हैं हो, तो गुणस्थान के हिसाब से हम समझ लें पहले से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, मतलब हमारी पाप की प्रवृत्ति घट रही, अशुभ घट रहा है। चौथे गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, मतलब हमारे शुभ की परिणति बढ़ रही है। भगवान के प्रति पूजन, भक्ति, आस्था, श्रद्धान आदि सब बढ़ रहा है।
और सत्य 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, मतलब हमारी आत्मा की लीनता बढ़ रही है। अब 13वें गुण स्थान में जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है वह शुद्ध उपयोग का फल है। और जब और बढ़ेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह इसी प्रकार हमें मिलता है। आप लोगों को विषय थोड़ा कठिन तो नहीं जा रहा है? समझ में तो आ रहा है? कुछ आगमिक शब्द कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते, हम उसकी व्याख्या कर सकते। हमने पहले भी कहा हम हाथों हाथ आपकी शंका का समाधान भी कर देंगे। ये कुछ धारणाएं अभी प्रचलन में हैं, इसलिए मैंने बताई। आपके यहाँ नहीं है, मान लो कोई आता है बताता है तो भी आप सावधान रहें, इसलिए भी हमने आप लोगों को इन सब चीजों से परिचय कराया। क्योंकि अध्यात्म की शब्दावली में ये सब बातें आती हैं, कई लोग आते हैं स्वाध्याय कराने वाले तो वो सब इस प्रकार आपको भ्रमा सकते हैं, इसलिए भी उन सब चीजों से परिचय कराना आवश्यक रहा। सातिशय पुण्य क्या होता है? सातिशय पुण्य वह है कि जो आपको ऐसा फल देगा कि उसके फल, हमें फल की इच्छा नहीं करना है, बस तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सातिशय पुण्य ही हमारे परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है। एक पुण्यानि बंदी पुण्य होता है कि उसके उदय में पुण्य ही बंधेगा, और वह पुण्य जैसे आपने अभी भगवान की पूजन भक्ति आदि सब कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा पुण्य बांध रहे हैं कि वह आपके आगामी भवों में मोक्ष तक की ओर ले जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ रहते हुए आपकी मोक्ष की यात्रा संपन्न कराएगा। और एक पुण्य वो है कि आपके पुण्य के फल उदय आया और आपको खूब भोग सामग्री मिल गई, आप उसी में काबिल हो गए, आप 5 पापों में लीन हो गए। ऐसा नहीं, हम पुण्य के उदय में भी गाफिल नहीं हों, हम देवशास्त्र गुरु को भूले नहीं, उनके पूजन भक्ति आदि से ही हमें वह प्राप्त हुआ है, पर हम उनको भूले नहीं। हमें और आगे वार्ता आएगी और एक दिन इस प्रकार की आप कह रहे पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद स्वयं आचार्य पुण्य कहते हैं पुण्य के फल की एक सबसे बड़ी ऊंची पायदान है अरहंत पद की। तीर्थंकर पद भी, तीर्थंकर प्रकृति भी 148 प्रकृतियों में एक प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, वो भी सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है। तो उसको आप हे कह देंगे क्या? नहीं, बिगड़ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीर्थंकर पद कोई धारण नहीं करेगा तो कैसे समोसरण लगेगा और कैसे दिव्य ध्वनि खुलेगी और कैसे हम उनके वचनामृत का पान करेंगे। तो पुण्य का फल है, पुण्य है नहीं। और पुण्य से ही हमें धीरे धीरे मोक्ष का रास्ता मिलेगा। इसके आगे वाली गाथा में वही बता रहे हैं और इसमें भी बताया है कि जिस प्रकार हमें व्रतों के माध्यम से हम मोक्ष के तो नहीं पहुंच रहे हैं, पर कर्म निर्जा और पुण्य के माध्यम से हम उस समय तक, जब तक मोक्ष की यात्रा का अंतिम पड़ाव आता है तब तक हम वहां शांति से हैं, ना कि हम अवृत 5 पापों के द्वारा नरक में पड़े हुए दुख को कष्ट हुए भोगे। इससे अच्छे स्वर्ग में रहें। अब आगे कोई उनका इस गाथा को, इस कालिका को सुनकर कोई शंकाकार पूछता है कि आपने जो कहा व्रत आदि को धारण करना वो तो ठीक है, और व्रत आदि से सुख स्वर्ग मिल जाता तो हम वहीं स्वर्ग से ही संतुष्ट हो जाएं, तो हमारा जो अंतिम प्राप्तव्य है मोक्ष वह तो दूर हो गया। लोग तो इसी में संतुष्ट हो जाएंगे, भैया स्वर्ग में बहुत सुख है, हम काय को इतना पुरुषार्थ करें। वह आत्म भक्ति से आत्मा की ओर जाने से रह जाएगा। वह कहेगा हमारा देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति से हमें पुण्य बन जाएगा और उससे स्वर्ग मिल जाएगा, इतनी बात आदि हो जाए तो नहीं। उसके लिए आगे की कालिका में महाराज बता रहे कि नहीं, तुम्हारा जो लक्ष्य है मोक्ष लक्ष्य तो वही है,
और वहीं आपको जाना है। और आत्मा की लीनता, शुद्धोपयोग ही आपका लक्ष्य है, वो शुद्धोपयोग के माध्यम से ही वह मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, तो आगे बता रहे हैं, यत् भावः शिवम् दत्ते भौक्यदूरवर्तिनी यो नयत्यासु गप्युतिम् क्रोशादे किं ससीदति। यत् भावः शिवम् तत्ते, आत्मा का जो भाव, जो पुरुषार्थ मोक्ष को प्रदान करता है, उससे धौक्य दूरवर्तिनी, धौ मतलब स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर हो सकती है, मतलब ना उससे स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। कहा भी गया है स्वर्ग अपवर्ग दोनों मार्ग हमारे यहाँ कहे गए हैं, एक मार्ग नहीं कहा गया है। यो नयत्यासु गप्युतिम कोसाधे किम ससीदति। और जैसे जो मनुष्य 2 कोस तक अपने भार को सीख ले जाता है, वह आधा कोस में थक जाएगा क्या? नहीं थकेगा। दुखी होगा क्या? नहीं होगा। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे, कहाँ जाना आपको? दिल्ली जाना है, तो वो जो ट्रेन दिल्ली ले जाएगी वह आगरा तो ले ही जाएगी। तो यह कोई बात नहीं है कि आत्म पुरुषार्थ से मोक्ष मिलता है, स्वर्ग भी उसी से मिलता है। मान लो मोक्ष नहीं मिला तो कहाँ जाएगा मुनिराज देशव्रती? कहाँ जाएगा? स्वर्ग ही तो जाएगा। अब अभी यदि मोक्ष का द्वार अभी नहीं खुला तो महाराज जी नहीं बने, मुनि नहीं बने, नहीं। अभी हम अपने विपुल कर्मों की निर्जला करते हुए स्वर्ग जाएंगे और वहां से पुनः वापस आके कहा, जहां मोक्ष का द्वार खुला होगा वहां जन्म लेके मोक्ष जाएंगे। तो यहाँ यह बताया गया है कि जिन भावों से मोक्ष मिलता है उन्हीं भावों से ही स्वर्ग मिलता है। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। 5 पांडव बिल्कुल आत्म ध्यान में लीन हैं, सब एक से बढ़कर एक, किसी के मन में कोई भी कमी नहीं है। बिल्कुल मुनि अवस्था में बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे पद्मासन में या बिल्कुल खड़े, कहीं कहीं खड्गासन का चित्त भी आता है। खड़े हैं बिल्कुल कायोत्सर्ग की मुद्रा में, बिल्कुल लीन हैं। तुस मात्र भी अंतरंग में आत्मा में कोई विकल्प नहीं है, ऐसी साधना में लीन है, बिल्कुल बिल्कुल आत्म ध्यान में डूबे हुए हैं। तभी उनका कोई शत्रु उसका मन में आता है, मुझे तो मुनिराज हैं, कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। इनने युद्ध के समय में बहुत सारे हमारे बंधु बांधवों का वध किया है, क्यों ना यह बहुत अच्छा मौका है इनसे बदला लिया जाए। ऐसा कोई विपरीत बुद्धि धारण करने वाला उनका गृहस्थ अवस्था का शत्रु, उसको लगता है ये बहुत अच्छा मौका है, तो क्या करता है, 5 पांडवों को लोहे के बहुत बड़े गलम गलम वस्त्र पहना देता है और इतने बिल्कुल लाल लोहे के वस्त्र उनको पहना देता है। अब जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वह तो निर्विकल्प शरीर से आत्मा को पृथक समझते हुए भेद विज्ञान से अपनी आत्मा अलग है, अजर अमर है, शरीर पृथक है, शरीर मेरा है ही नहीं, यह जल रहा है तो जलने दो, छिज्जदुबा भिज्जदुबा, ऐसी भावना करते हुए वह आत्म ध्यान में लीन है और छपक श्रेणी में आरोहण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं
और यह शरीर देह जल रही है तो उसे कैसे देख रहे हैं? जैसे पड़ोसी का मकान जल रहा हो, ऐसे बिल्कुल अथक जान रहे हैं। जैसे पड़ोसी का मकान जलता ना तो आप बिल्कुल निर्विकल्प रहते, ऐसे ही वे बिल्कुल निर्विकल्प हैं। यह तो पड़ोसी है, आत्म तत्व तो मेरा है, ऐसे मान रहे हैं। और उन भावों से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी हो गया। पर दो जो छोटे भाई हैं नकुल और सहदेव, वह सोचते हैं यह देह तो मेरी है, यह मेरी है, इससे जल रही है, जल जाने दो, इससे हमें कोई विकल्प नहीं। पर अपने जो बड़े भाई हैं 3, उनका थोड़ी रागात्मक विकल्प हो जाता है कि हम तो अभी हमारी तो अभी जवानी है, हम तो सह लेंगे, पर वो तो उनकी उम्र थोड़ी हो गई है, वो कैसे सहते होंगे इतने राग के विकल्प से। वो भी मुनिराज हैं, ऐसे मुनिराज हमारे बाजे वाले मुनिराजों का क्या हो रहा होगा, शुभ की ओर आते हैं तो वह मोक्ष से थोड़ी नीचे ही रह जाते हैं, सर्वा सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो पुरुषार्थ तो पांचों पांडव एक सा कर रहे थे, थोड़ा सा अंतर हो गया तो उन्हें जो आपकी सिद्ध सलाह है उसके थोड़ी नीचे रह गए, वो सर्वा सिद्धि प्राप्त की। तो इस प्रकार वह सर्वा सिद्धि प्राप्त करके रह गए और वह मोक्ष को पहुंच गए। तो इस प्रकार जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है उन्हीं भावों से स्वर्ग सहज ही प्राप्त हो जाता, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता। यह पूज्यपाद महाराजों ने कहा और यही बात आपको 5 पांडवों के इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे आपको एक और उदाहरण बता दें, आप कभी कभी अपने यहाँ किसी को परिचित को मेहमान को भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं। अब वो आ गए बिल्कुल समय पे, भोजन नहीं उस समय तैयार नहीं हुआ था, तो क्या कहते हैं, आप बैठिए बैठिए, जब तक थोड़ा बहुत चुटपुट नाश्ता दे देते ना, वो सही बात है, अभी मोक्ष तक पहुंचने की स्थिति नहीं है तो अभी भोजन तैयार हो रहा है, जब तक आप थोड़ा बहुत नाश्ता, नहीं तो फल फूल देते। अभी अमरूद का सीजन है, बिल्कुल ताजे अमरूद हैं, आप लीजिए इनका सेवन करिए। वैसे ही बात है, हमें वहां तक पहुंचना है तो जब तक अभी हम स्वर्ग का ही, अभी मोक्ष का द्वार नहीं खुला तो हम स्वर्ग ही से संतुष्ट होके वहां से जहाँ खुला होगा वहां से मोक्ष जाएंगे। यह मार्ग है। और आगम में कई जगह उदाहरण आए हैं, स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग है यह। आचार्य तो यही कहते हैं दोनों मार्ग हैं जे, अभी मोक्ष मार्ग, मोक्ष नहीं खुला तो स्वर्ग का मार्ग तो खुला है, वह गैर लाइन नहीं है। नहीं तो कोई कहे जे गैर लाइन चले गए, हम जा तो दिल्ली की ओर रहे हैं भैया, अभी दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो हम आगरा पहुंच जाते हैं, फिर आगरा से जब दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे तो पुनः उससे दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। आपका समय तो हो ही गया, अब आगे देखेंगे। आज आप लोगों का कुछ कार्यक्रम भी है।